आज की चर्चा महाराणा प्रताप जी के ऊपर। कौन है महाराणा प्रताप, जिनकी हाइट 7.5 फुट की थी। महाराणा प्रताप को आपको दिखाता हूँ, ये है महाराणा प्रताप, जिनकी हाइट 7.5 फुट की थी। ये कुंभलगढ़ में जन्म लिए थे। इन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ऐसे थे महान राजा हमारे महाराणा प्रताप जी। और यही बताता है कि घास की रोटी मंजूर है, लेकिन दूसरों की गुलामी नहीं करेंगे। अकबर पूरे भारत को जीत चुका था, तो ये अकेले मेवाड़ में खड़े हुए अकबर के खिलाफ। हल्दी घाटी के युद्ध 15,000 महाराणा प्रताप की सेना थी और 80,000 अकबर की सेना थी। महाराणा प्रताप कहते थे कि मेरा एक सैनिक 5 को मारेगा। महाराणा प्रताप, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। 15,000 की सेना थी, फिर भी हल्दी घाटी में इतिहास रच दिया था उन्होंने। अकबर की सेना में दम था, राणा के सीने में दम था। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का लोहा दुबई तक मानता है, दुबई में भी उनके स्टेचू है। शुरू से शुरू करते हैं। 9 मई 1940 में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम था राणा उदय सिंह जी और माता जी का नाम था जयवंती बाई। महाराणा प्रताप की जो पहली गुरु थी वो उनकी माता थी जयवंती बाई जी। ठीक है। महाराणा प्रताप में शुरू से ही लीडरशिप की क्वालिटी रही है। वो खेल खेल में, मानो बचपन में खेल में ही लीडर बन जाते थे और बच्चों के रोल और गोल डिसाइड कर देते थे। महाराणा प्रताप ने बचपन में ही पूरी मिलिट्री की ट्रेनिंग ले ली, अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिया। महाराणा प्रताप जिस वंश से आते थे, सिसोदिया वंश, उसमें राणा हमीर सिंह, राणा सांगा, कई महापुरुष हुए, लेकिन महाराणा प्रताप, इनको ही महाराणा कहा गया। देखिए, राणा उदय सिंह जी की कई सारी पत्नियां थी, उनमें से एक थी मीरबाई, जो चाहती थी कि उनका लड़का जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का। तो ये था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत चालाक था, उसने दिमाग लगाया, परिवार में टूट फूट का फायदा उठाया, कहा इन राजपूतों को राजपूतों से ही लड़वाता हूं और फिर आसानी से इनको मार दूंगा। यही हुआ था। पृथ्वीराज ऐसी किरकिरी बन गया और ये मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे। क्यों? पूरा भारत मान जाता था, लेकिन महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसा योद्धा थे जो खड़े थे, आ जाओ लड़ लेंगे, स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। भले हम आज घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं। ये थे महाराणा प्रताप और सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मैं ऑन कैमरा कहता हूं, अगर महाराणा प्रताप का एक एक अंश अगर सभी भारतीयों के में आ जाए तो इस देश सुपर पावर बन जाएगा। अकबर बहुत बड़ा था सेना के मामले में और महाराणा प्रताप छोटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य बहुत बड़ा था। वो बाकी राजाओं की तरफ भोग व्यास के चक्कर में नहीं थे, वो देश और राष्ट्र के चक्कर में थे। उनको अपनी मिट्टी, जो हल्दी घाटी की जो मेवाड़ की मिट्टी है, वो प्यारी थी, ना कि भोग और सत्ता। प्रताप जी भीलों के साथ सोते थे, वही पत्थर पे, उनके साथ कच्ची उबली हुई घास की रोटी खाते थे और भील भी उनके लिए अपनी गर्दन कटवाने को तैयार थे। ये होती है राष्ट्र। प्रताप जी के परिवार में टूट फूट का अकबर ने फायदा उठाया। बहुत चालाक था, वो जानता था कि इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को साथ ले लो, बाकी को खत्म करना आसान हो जाएगा। यही बताता है, जब जब घर टूटता है तब तब पड़ोसी आके लूटता है। राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। ये हर बार ऐसा होते आया है, ये पहली बार नहीं है। 326 बीसी के अंदर जब सिकंदर भारत आया था, तो महाराजा आम्बी ने पोरस जी को धोखा दे दिया था, संधि कर ली, जिसके कारण राजा पोरस जी हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं हरा पाते, जयचंद उनके साथ मिल गया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। टीसीएस भी हमारे देश में क्या कर लेते, वो तो सिंधिया, ग्वालियर, निजाम और हैदराबाद के राजा ने धोखा दे दिया, नहीं तो भारत गुलाम नहीं हुआ होता। सरकार मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते और ना हराया उन्होंने। अकबर कभी जीता ने आमेर के किंग को अपने साथ लिया, टोडरमल को अपने साथ लिया, जयसिंह को अपने साथ लिया। इसने ना परिवार के लोगों को, प्रताप अकेले पड़ गए थे, फिर भी वो हारे नहीं। उन्होंने भीलों की सेना बनाई, वो भीलों को ट्रेन किए और आते थे, मारते थे, जाते थे, फिर खड़े होते थे, फिर मारते थे और फिर चले जाते थे। ठीक है, बाउंस बैक करते थे महाराणा प्रताप जी। और भीलों की सेना बनाई, अकबर के नाक में दम कर दिया था इस सेना ने। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की हाइट, 70 किलो का कवच, 10 किलो के उनके जूते, 10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला और भेलोर खान को घोड़े सहित चीर डाला। भेलोर खान कौन था? भेलोर खान अकबर का सेनापति, बहुत खूंखार था। ऐसा कहा जाता है कि दानव था एक प्रकार का। महाराणा प्रताप ने उसको घोड़े सहित बीच से चीर डाला था। बार बार लड़ाई का कारण समझिए, मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गंगा मार्ग के पश्चिमी तट को तट के साथ जोड़ता था। अब जियोग्राफिकली अगर कोई